अगर तुम अभी कहीं बैठे हो या फिर लेटे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उठो और अपनी बॉडी को शीशे में जाकर देखो। क्या तुम्हारी भी गर्दन आगे निकली हुई है? शोल्डर्स राउंडेड हैं? तुम अपनी असली हाइट से छोटे दिखते हो, कम कॉन्फिडेंट लगते हो, या फिर तुम्हारा चलने और बैठने का पोस्चर खराब है? अगर ये सब खामियां तुम्हारे अंदर भी हैं, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हें एक ऐसा 30 डेज रूटीन मिलेगा जिससे तुम्हारा पोस्चर पहले से कहीं ज्यादा सीधा, क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लेकिन पोस्चर को ठीक करने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि खराब पोस्चर तुम्हारी बॉडी को कैसे प्रभावित करता है। खराब पोस्चर सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो आगे चलकर यह तुम्हें नेक पेन, बैक पेन और कई दूसरी दर्दनाक समस्याएं दे सकता है, जो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी इसे ठीक करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट भी दिखने लगेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स बताऊंगा, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि ये होती क्यों हैं, और आखिर में इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एक डेली 30 डेज रूटीन भी दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मिस्टेक नंबर 1, फॉरवर्ड हेड पोस्टर। अगर तुम्हारा सिर तुम्हारे शोल्डर्स से आगे निकला रहता है, तो ये कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन लोगों में होती है जो रोज 4 से 6 घंटे फोन चलाते हैं, घंटों लैपटॉप पर काम करते हैं, या हमेशा नीचे देखकर चलते हैं। ये पोस्टर तुम्हारी गर्दन की मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जिससे नेक पेन, हेडेक्स और शोल्डर्स में स्टिफनेस हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इससे तुम हीरो से जीरो दिखने लगते हो और तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहली एक्सरसाइज है चिन टक्स। इसे हर रोज 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 10 रेप्स होंगे। साथ ही अपने फोन को हमेशा आई लेवल पर रखकर इस्तेमाल करो, अलग अलग एंगल्स से नहीं। हर 40 से 45 मिनट बाद अपनी गर्दन को थोड़ा आराम दो। जहां बैठे हो वहां से 5 से 7 मिनट के लिए उठो और अपनी गर्दन को हल्का स्ट्रेच करो। हर रोज ऐसी एक्सरसाइज करो जो तुम्हारी गर्दन, अपर बैक और गर्दन की गहरी मांसपेशियों, डीप नेक मसल्स को मजबूत बनाए। और सबसे जरूरी बात, जब भी तुम बैठो या खड़े हो, हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे कान तुम्हारे कंधों की सीध में हो। यही छोटी सी आदत तुम्हारे पोस्टर को 90% तक बेहतर बना सकती है। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है राउंडेड शोल्डर्स। अगर तुम्हारे शोल्डर्स हमेशा आगे की तरफ झुके रहते हैं, तो इसका रीजन सिर्फ गलत पोस्चर नहीं होता। ये वीक अपर बैक मसल्स और टाइट चेस्ट मसल्स की वजह से भी होता है। अगर तुम जिम जाते हो और सिर्फ चेस्ट ट्रेन करते हो, लेकिन बैक एक्सरसाइजेस को इग्नोर करते हो, या फिर दिन भर चेयर या डेस्क पर बैठे रहते हो, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। हर रोज अगले 30 दिनों तक अपनी चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करो। साथ ही फेस पुल्स या बैंड पुल अपार्ट्स जैसी एक्सरसाइजेस से अपनी अपर बैक को मजबूत बनाओ। अपने शोल्डर्स को हमेशा पीछे और नीचे की तरफ रखो, लेकिन उन्हें जबरदस्ती अकड़ाकर मत रखो। और सबसे जरूरी बात, एक ही जगह पर घंटों तक एक ही पोजीशन में मत बैठे रहो। जो भी सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, उनका 30 डेज रूटीन तुम्हें वीडियो के आखिर में स्क्रीनशॉट के रूप में मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, स्लाउचिंग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर पर काम करते समय बहुत से लोग घंटों चेयर पर बैठे रहते हैं। शुरुआत के 10 से 20 मिनट तक चेयर आरामदायक लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हारे बैठने के पोस्चर को खराब कर देती है। इसके कारण तुम्हारी स्पाइन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ने लगता है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो आगे चलकर बैक पेन, बॉडी फटीग और परमानेंट पुअर पोस्चर का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। हमेशा अपनी बैक को चेयर का सपोर्ट दो। अपने दोनों पैरों को जमीन पर बिल्कुल फ्लैट रखो। बैठते समय अपनी कमर को हल्का सा सीधा और टाइट रखो, ताकि पोस्चर कॉन्फिडेंट दिखे। जब भी बैठो, ध्यान रखो कि तुम्हारी पीठ किसी न किसी सपोर्ट से लगी हो। और हर रोज कम से कम 10 मिनट तक बिल्कुल सीधे खड़े रहने की प्रैक्टिस करो, या सुबह शाम वॉक पर जाओ। मिस्टेक नंबर 4, हंचबैक। इसमें तुम कोशिश तो करते हो सीधे खड़े होने की, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद धीरे धीरे फिर झुकने लगते हो। फिर दूसरे कामों में बिजी होने की वजह से तुम्हें कई घंटों बाद एहसास होता है कि तुम फिर से झुक गए हो। ये सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि ब्रीदिंग को भी मुश्किल बना देता है और बॉडी की मूवमेंट को भी लिमिट कर देता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। हर रोज कम से कम 2 थोरैसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करो। रोज 30 मिनट तक सही पोस्चर के साथ वॉक करने की प्रैक्टिस करो। अपनी चेस्ट को 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेच करो और अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच की मसल्स को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइजेस जरूर करो। मिस्टेक नंबर 5, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट।
इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे समझना आसान है। इसमें तुम्हारी लोअर बैक ज्यादा आर्च हो जाती है और हिप्स आगे की तरफ टिल्ट रहने लगते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर वीक कोर, टाइट हिप फ्लेक्सर्स और लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से होती है। इसके कारण लोअर बैक पेन हो सकता है और पेट भी पहले से ज्यादा बाहर निकला हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। हर रोज 10 से 15 मिनट तक अपने हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करो। ग्लूट ब्रिजेस की मदद से अपने ग्लूट्स को मजबूत बनाओ। प्लैंक्स या डेड बग्स जैसी एक्सरसाइजेस से अपने कोर को ट्रेन करो। तो ये थी 5 सबसे कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस। अब स्क्रीन पर तुम्हें 30 डेज रोड मैप दिखाई देगा। अगर तुम इसे पूरे 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो काफी हद तक तुम्हारा पोस्चर पहले से ज्यादा सीधा, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा।